दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अक्सर लड़के मेरे पास आते हैं कि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लिया, जिसके बाद उनके लिंग में कड़ापन कम हो गया। तो आखिर ये सप्लीमेंट के बाद कड़ापन कम क्यों हो जाता है और कैसे ठीक किया जाए? कई क्वेश्चन उठते हैं कि क्या सप्लीमेंट के अंदर कुछ सेक्स घटाने वाली दवाएं हैं, या सप्लीमेंट की वजह से हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, या सप्लीमेंट की वजह से लिंग में खून दौरान कम हो गया। तो आप सब जान लीजिए कि अधिकांश प्रोटीन सप्लीमेंट में दुर्भाग्यवश कुछ मिलावट होती है। वो लोग स्टेरॉयड नाम का हार्मोन मिला देते हैं, जिससे बॉडी के अंदर मसल जल्दी बने। सेम स्टेरॉयड, जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड हार्मोन जो जब खाते मरीज, उससे बॉडी बल जाती है। बट एनाबॉलिक स्टेरॉयड क्या होता है कि हमारे अंदर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन को डाउन कर देता है। तो जब भी स्टेरॉयड लेने के दौरान या उसको छोड़ने के बाद जब मरीज हैंड प्रैक्टिस करता है या सेक्स करने जाता है, तो उसके लिंग में उतना कड़ापन नहीं मिलता है। तो जहाँ कड़ापन नहीं मिलता है, तो एक तो स्टेरॉयड की वजह से मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया था, प्लस उसकी वजह से लिंग में जब कड़ापन कम होता है तो लड़का डर जाता है। को हर जगह बोला जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है कि बॉडी बिल्डिंग के प्रोटीन, ये स्टेरॉयड बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो लड़का डर जाता है कि लगता है इस प्रोटीन सप्लीमेंट ने मेरा नुकसान पहुंचा दिया। उसके बाद सप्लीमेंट तो बंद कर देता है, लेकिन जब भी वो हैंड प्रैक्टिस करता है या सेक्स के लिए जाता है, या जब भी सेक्स के बारे में सोचता है, तो हमेशा उसके मन में भय, डर बना रहता है कि मेरे अंदर कमी है, मेरे लिंग में खून दौरान कम हो रहा, पता नहीं लिंग में कड़ापन आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं मैं सेक्स कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस भय के मारे उसके ब्रेन से, उसके पेनिस के नर्व से स्ट्रेस केमिकल एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन निकलती हैं, जो लिंग नसों को श्रिंक कर देती हैं। जब लिंग नसें श्रिंक कर जाती है, उससे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो लिंग कड़ापन नहीं होता है। फिर लड़का जब 2-4 बार फेल हो जाता है तो हमेशा टेंशन रहने लगता है। तो क्रॉनिक टेंशन को उसके हार्मोन और डाउन हो जाते हैं, उसके लिंग का ब्लड फ्लो और डाउन हो जाता है, पेनिस सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, और डर आ जाता है उससे। जितना डर बढ़ता जाता है, उसके मन में डर बढ़ने से, स्ट्रेस हार्मोन केमिकल बढ़ने से उसका लिंग सिकुड़ने लगता है, ब्लड फ्लो कम लगता है, सेक्स इच्छा कम हो जाती है, वो टाइटनेस कम लगती है, सिरपतन होने लगता है, ये रात को जो सुबह टाइट होता है वो भी बंद हो जाता है। तो लड़का डिप्रेशन, एंजाइटी में चला जाता है। ऐसे में 2-4 डॉक्टर्स मिलता है जो उसको बुद्धू बना के डरा देते हैं कि तूने हैंड प्रैक्टिस कर लिया, तुम्हारा स्टेरॉयड नस खराब हो गई, नसों पानी भर गया, नसें सिकुड़ गई, और डरा देते हैं तुम्हें ये इलाज करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो पैसा देना पड़ेगा। वो मरीज पैसा भी देता है, इलाज भी कराता है, लेकिन पूरी ठीक नहीं होता है। वो दवा से टेम्परेरी आराम मिलता है, जहाँ छोड़ता फिर डर आ जाता है, फिर लिंग में कड़ापन चला जाता है, वो डर जाता है। तो समझना ही पड़ेगा कि जो भी बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन होती है, उसके अंदर स्टेरॉयड होती है, वो कभी लिंग की नसों खराब नहीं करती हैं। तो आप अच्छे से जान लें कि लिंग नसें खराब नहीं होती हैं। तो ये जो स्टेरॉयड होता है, आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करके टेम्परेरी लिंग का कड़ापन कम कर देता है। वो एक बार स्टेरॉयड बंद कर दोगे, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन बंद कर दोगे, तो करीब 3 से 6 महीने के अंदर फिर से आपके सारे हार्मोन नॉर्मल हो जाएंगे। एक बार हार्मोन नॉर्मल हो जाएंगे तो आपका लिंग का कड़ापन भी ठीक हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है, सेक्स के मामले में आदमी का लिंग में कड़ापन तो कम होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो कितने बार देखा है कि हार्मोन तो वापस टेस्टोस्टेरोन ठीक हो जाते हैं, अदर हार्मोन सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन मन का डर ठीक नहीं होता है। वो चेक करता रहता है, मैं ठीक हुआ या नहीं हुआ, ठीक नहीं। इस फियर ऑफ फेलियर की वजह से, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से उसका टेस्टो डाउन रहता है, अदर हार्मोन डिस्टर्ब रहते हैं, और उसका लिंग में कड़ापन डाउन ही रहता है। तो कितने बार हार्मोन बॉडी बिल्डिंग छोड़ने बाद भी, सालों साल बाद भी मरीज ठीक नहीं होता। रियलिटी में कि नीम हकीम डरा डरा के उसको और डिप्रेशन डाल देते हैं, और कई सालों तक ठीक नहीं होता है। इन द मीन टाइम उसकी शादी हो जाती है, वो डरते हुए शादी के लिए वाइफ पे जाता है, डरते हुए कि मेरे कमी पता नहीं होगा नहीं होगा, उस चक्कर फेल हो जाता है और डर बढ़ता जाता है। तो आप सब जान लो कि जो बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन की वजह से जो लिंग में कड़ापन कम होता है,
उससे लिंक की नसें कभी ख़राब नहीं होती हैं। आप इसको बंद करिए, बंद करने के बाद 3 से 6 महीने के अंदर आपको हार्मोन सब ठीक हो जाएंगे, आप भी ठीक हो जाओगे। प्लस कुछ अपने सेक्स हार्मोन सब, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और कुछ अदर हार्मोन चेक करेंगे आपका। कुछ डिटेल में सेक्स एजुकेशन काउंसलिंग दिया जाएगा और कुछ सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज बताए जाएंगे जिससे कि ये फियर जो चल आ गया आपके अंदर उसको दूर किया जाए। जब आप 1-2 महीने 3-4 महीने प्रॉपर सेक्स कर लोगे, अच्छा टाइटनेस होने लगेगा, आपके हार्मोन सब नॉर्मल आ जाएंगे, प्लस कुछ सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज कर लोगे अपनी वाइफ के साथ, तो उसके बाद पूरी तरह आप ठीक हो जाओगे। अच्छी तरह समझ लो, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन या स्टेरॉयड नस को ख़राब कभी नहीं करते हैं, इसलिए आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। तो आई होप इससे नॉलेज मिला कि ये बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन खाने से कभी कभी नहीं पूछता किसी किसी क्यों आ जाती है, उसको कैसे ठीक करना है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।